इस यात्रा में उन्होंने अनेक स्थानों पर अनेक लोगों को अपने ज्ञान के प्रकाश से आ, आ, आलोकित किया, उन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया। उस समय मीडिया का जमाना नहीं था। बाबा नानक लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी वेशभूषा पहनते थे, वे ऐसी कोई हरकत कर देते थे ताकि सब लोग उनकी ओर ध्यान देने लगे। जब वे हरिद्वार पहुंचते हैं तब वहां सभी साधु सन्यासी पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे थे। तब बाबा नानक पश्चिम की तरफ मुंह कर जल चढ़ाने लगे। बड़ी हलचल मच गई। कैसा विचित्र साधु आया है, पश्चिम तरफ जल चढ़ा रहा है। सभी पूछने लगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब बाबा बोले, पश्चिम तरफ मेरे खेत हैं, मैं उन्हीं खेतों में जल चढ़ा रहा हूं। सभी बोले, इस तरह जल कैसे खेतों में जाएगा? तब उन्होंने कहा, यह जल जो आप पूरब दिशा में चढ़ा रहे हो, बताओ कैसे सूरज के पास जाएगा? उन्होंने तब एकत्र सभी भक्तजनों साधुओं को सच्चे आध्यात्मिकता के ज्ञान से अवगत कराया। जब बाबा जी सैदपुर अपने सिख भाई लालो के पास पहुंचकर उन्होंने वहां गांव में डेरा लगा दिया, जो एक गरीब बढ़ई था। इस शहर में एक दीवान भी था, मलिक भागो। मलिक भागो ने शहर में अपने पूर्वजों की याद में ब्रह्म भोज आयोजित किया था। उसका न्योता देने वह बाबा जी के पास आया। बाबा जी उसके ब्रह्म भोज में भोजन करने नहीं गए तो उसने इसमें अपना अपमान समझा और बाबा जी के प्रति रोष प्रकट करते हुए बोला, आपने मेरा निमंत्रण क्यों ठुकराया? तब बाबा जी बोले, ठीक है, तू लेकर आ जा जो हमारे सामने परोसना चाहता था। बाबा जी एक हाथ में मलक भागो की पूड़ी और दूसरे हाथ में लालो की सूखी रोटी लेकर दोनों को निचोड़ने लगे। सभी देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए कि मलक भागो की पूड़ी में से लहू निकल रहा था और लालो की रोटी से दूध। यानी इसके माध्यम से श्री गुरु नानक देव जी ने बताया कि मेहनत की कमाई से ही सत्य टपकता है, उसी से जीवन सुखी हो सकता है। शोषणकारी व्यवस्था में से इंसानों का लहू समाया रहता है। मेहनत के प्रति उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को इस तरह जाहिर किया। बाबा जी जब गोरखमथा जाते हैं तो पीलीभीत इलाके में बाबा गोरखनाथ के शिष्यों का स्थान था। बाबा जी का भेष, जो उस समय गेरू रंग का कुर्ता, ऊपर सफेद दुपट्टा, एक पैर में जुत्ती, एक पैर में खड़ाऊं, सिर पर टोपी, गले में हड्डियों की माला, माथे पर केसर का तिलक, यह सब लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भेष बनाया गया था, जैसा कि हमने पहले बताया। जब बाबा नानक इस निराले से भेष में योगियों के पास जाते हैं तब योगियों ने उनसे कहा, आपका मत कौन सा है? बाबा जी ने कहा, हम निरंकार को मानते हैं। तब उन्होंने कहा, आप हमारा मत ग्रहण कर लीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, साधु पुरुष का क्या फर्ज है? शरीर पर राख मलकर बगैर किसी काम के निठल्लों की तरह बैठे रहना और अपने चेलों को तरह तरह की करामातें दिखाना, इससे लोक भलाई नहीं हो पाएगी। तब गुरुजी वाणी उच्चारते हैं, जोग न खिंता, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूंड मुंडाइए, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माहि निरंजन रहिए, जोग जुगत एक पाइये, नानक जीव त्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए, वाजे बाजो सिंगी बाजे तो निर्भव पद पाइये। अर्थात डंडा धारण करना, शरीर पर राख मल लेना, सिंगी बजाना, सिर मुंडाना,
जोग नहीं है। जोग धारण की युक्ति यह है कि संसार में रहते हुए उससे निर्लेप रहा जाए और जीते हुए भी मरे जैसा हर चीज के प्रति विरक्त हो जाना ही असल जोग है। गोरखमते से गुरुदेव बोध गया, बनारस, कामरूप, आसाम होते हुए समुद्र के किनारे किनारे कटक जिले के जगन्नाथपुरी पहुंच गए, जहां भगवान कृष्ण की आत्मकथ मूर्ति है। जब वह जगन्नाथपुरी पहुंचे तब वहां पर आरती हो रही थी। मर्दाना का मन हुआ आरती के दर्शन किए जाएं। उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मंदिर की आरती देखने की इच्छा हो रही है। बाबा जी मर्दाने को लेकर मंदिर के पास पहुंचे तो वहां के पुजारी ने कहा, गैर हिंदू मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। बाबा बोले, यह तो मेरा साथी है, इसके बगैर मैं कहीं नहीं जा सकता। तब बाबा जी ने वहां पर समुद्र किनारे डेरा डाल लिया और आरती का उच्चारण करने लगे, जो सिख धर्म में एकमात्र आरती है। उन्होंने कहा, देख मर्दानिया, आकाश में उस प्रभु की कितनी विशाल आरती हो रही। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो, पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, अनहदा सबद बाजंत भेरी रहा। मर्दाने, देख गगन एक थाल है, सूरज चंद्र दीपक बने हुए हैं, तारों का समूह हीरा मोती की तरह चमक रहा है। मलयानी पर्वत से आ रही हवा चंवर डुला रही है। देखो उस प्रभु की कितनी भव्य और विशाल आरती हो रही। यहाँ से गुरु साहब उत्तर की तरफ विभिन्न स्थानों पर उपदेश देते हुए अपने घर वापस ही करते हैं। कुछ अरसे अपने पुरातन जन्म स्थान के लोगों को सन्मार्ग पर लाते हुए तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने दूसरी उदासी दक्षिण की तरफ शुरू की और श्रीलंका तक पहुंचकर उन्होंने राजा शिवनाभ को अपने उपदेशों के जरिए जोड़ा। यह उदासी 4 वर्ष तक चली। इसके लगभग 2 साल बाद बाबा नानक उत्तर की तरफ रुककर तीसरी उदासी पर निकल पड़ते हैं और वे करतारपुर से जम्मू के रास्ते मट्टन साहिब होते हुए सुमेर पर्वत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होते हुए कश्मीर की तरफ वापसी कर पठानकोट के रास्ते अपनी बहन नानकी के घर सुल्तानपुर लोधी पहुंचते हैं। इस तरह यह उदासी लगभग 2 साल का समय लेती है। सुमेर पर्वत पर नाथ सिद्धों के साथ उनकी गंभीर आध्यात्मिक चर्चा होती है। उन्होंने सिद्ध उनसे पूछते हैं, बताओ मात लोक का क्या हाल है। बाबा जी कहते हैं, मात लोक में लुकाई त्राही त्राही कर रही है, चारों तरफ अज्ञान का अंधेरा बिखरा पड़ा है। आप जैसे महापुरुष यहाँ कंदराओं में बैठे हैं, जबकि आपकी जरूरत वहां पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने की है। सिद्ध उनसे पूछते हैं, आप यहाँ किस लिए आए हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, आप जैसे गुरुमुखों के दर्शन करने के लिए। यहाँ उनकी चर्चा सिद्ध गोष्ठी नामक एक पुस्तिका में दर्ज है, जो एक महान और गंभीर आध्यात्मिक सत्य से भरी हुई पुस्तक है। गुरु साहिब की चौथी उदासी पश्चिम की तरफ होती है, जो लगभग 4 साल तक चली, जिसमें गुरु साहिब मक्का, बगदाद, ईरान, तुर्किस्तान, काबुल होते हुए वापस आते हैं। यहाँ मक्का के प्रसंग पर चर्चा कर लेना जरूरी है। बाबा जी जब मक्का पहुंचते हैं तो वे काबा की तरफ पैर रखकर विश्राम करने लगते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनका यह काम कितना जोखिम भरा था। मौलवी जीवन जब आकर देखता है तो गुस्से से भर जाता है।
वह उन्हें अपनी लात से मारता है कि काबा की तरफ पैर कर सोया है काफिर। बाबा जी नम्रता से कहते हैं, मैं बड़ी दूर से पैदल चलकर आया हूँ, काफी थका हुआ हूँ, जिधर तेरा खुदा ना हो उधर मेरे पैर को कर दे। वह गुस्से से उनके पैरों को पकड़कर घुमाने लगता है, मगर जहां जहां भी वह पैर रखता है वहां उसे काबा दिखाई देता है। फिर उससे वह चमत्कृत होकर रुकमुद्दीन काजी को बुलाकर लाता है। काजी भी वैसे ही उनके पैरों को चारों तरफ घुमाकर देखता है, जहां भी वह पैर रखता है वहीं पर काबा खड़ा नजर आता है। वास्तव में गुरु साहब मौलवी और काजी को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि खुदा चारों तरफ है, किसी इमारत में कैद नहीं है। बाद में जीवन और काजी रुकमुद्दीन उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और सभी लोग एकत्र होकर गुरु साहब को एक महान दरवेश समझते हुए गुरु साहब से आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। वहां पर गुरु साहब लगभग 9-10 महीने रहते हैं। इस तरह उदासियों और एक छोटी यात्रा अचल बटाले में शिवरात्रि मेला के दौरान अनेक घटनाओं करामातों के जरिए मानवता को ज्ञान से आलोकित कर बाबा जी अपने जीवन के अंतिम 17 साल करतारपुर में गृहस्थ जीवन बिताते हुए व्यतीत करते हैं। वह उनके अपने मूल सिद्धांत नाम जपो, तीर्थ करो, वन छक्कों को जीवन व्यवहार में अपनाकर हमें जीने का ढंग सिखा जाते हैं। इन उदासियों के जरिए गुरु साहब लगभग 28,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं। जहां वे जाते हैं वहां के लोक मानस को ध्यान में रखकर उसी की भाषा में श्लोक उच्चारण करते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी के रूप में दर्ज है। मक्का में सभी जब एकत्र होकर गुरुदेव से पूछते हैं, पुच्छन गल ईमान दी काजी मुल्ला इकट्ठे होए, वड्डा सांग वरकाया लख न सके कुदरत कोई, पुच्छन फोल किताब नू हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजो दोनों रोई। जब उनसे सभी किताब खोलकर पूछते हैं, बताओ दरवेश हिंदू बड़ा है कि मुसलमान? बाबा जी कहते हैं, अपने उसूलों पर अमल जो नहीं करेगा, जो करेगा वही बड़ा है, वरना दोनों रोएंगे। खुदा के दरबार में दोनों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। और इसी तरह बाबा जी का जो प्रचार का ढंग था, किस तरीके से वो हृदय में घर करता है। मुल्तान में जब उनसे पीर लोग पूछने लगते हैं कि ये बताइए कि हमारे यहाँ तो बताया जाता है 3 आकाश पताल हैं, हिंदू दर्शन में 7 आकाश पताल बताए जाते हैं और आप तो लाखों आकाश पताल बोलते हैं, कौन सही है कौन गलत है? तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तीनों सही है, जिसने जितना देखा उतना ही उसने बताया। एक उदाहरण देखिए गुरुदेव जी की साहित्यिक प्रतिभा का, जब अरबी और गुरमुखी को मिलाकर वाणी वे उचारते हैं। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुकदम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, यह जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाई। आखिर में अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जो दूसर होए, कबीर करम करीम का वह करे जाने सोए। बाबा फरमाते हैं, वेद कतेब इफ्तरा आदि से दिल का वहम नहीं जाएगा, थोड़ा सा सर झुका लूं तो खुदा हाजिर है, और अंत में अल्लाह पवित्र है, सच है, यदि कोई दूसरा हो तभी तो मैं शक करूं। गुरु साहब सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी बड़ी वैज्ञानिक सोच पेश करते हैं। उस समय विज्ञान का कोई बिग बैंग थ्योरी नहीं थी, तब भी बाबा कहते हैं, कीता पसाओ एको कवाओ, किसते होए लख दरियाओ। यानी
यह सब ब्रह्मांड की रचना का विस्तार, यह जो विस्तार हमें नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, एक ही क्षण में हुआ है, एक ही बार में हुआ है, जिससे लाखों समुद्र और पृथ्वियों का निर्माण हुआ है। स्त्रियों के सम्मान के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं, पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन बिहाव, पंडे होवे दोस्ती पंडो चले राव, पंड मुए टंग पालिए पंडे होवे बंधाव, सो क्यों मंदा आतिए जित जमे राजान। जिस स्त्री ने राजे महाराजाओं को जन्म दिया, उसे आप बुरा कैसे कह सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जात पात ऊंच नीच पर जबरदस्त प्रहार किया। वे कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीचो हो अति नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या विच क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीस। नानक कहते हैं, नीचे में भी नीच और उससे भी अति नीच के साथ नानक का रिश्ता है। बड़ों से नानक को क्या लेना देना। इस तरह 70 साल की आयु के बाद बाबा नानक करतारपुर में इस संसार से विदा ले लेते हैं। जाते जाते अपने पुत्रों को अपना स्थान सौंपने के बजाय अपने शिष्य भाई लहणा जी को गुरुगद्दी सौंपकर एक नई परंपरा की नींव डालते हैं, जिस पर हिंदी के कवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, पुत्रवान होकर भी गुरु ने दिखलाकर आदर्श उदार, कुल गति नहीं सिख गुण ही रखा गद्दी का अधिकार। दोस्तों, गुरुदेव का समूची मानवता को योगदान इतना अतुल्य, इतना विशाल है, जो इस छोटे से वीडियो में समेट पाना काफी कठिन है। यह तो मात्र एक झलकी भर है, ताकि हमारे श्रोता बाबा नानक के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा बहुत जान सकें। और अंत में अल्लामा इकबाल के शेर के साथ समाप्ति करते हैं। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।